गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आप एक्सरसाइज कहाँ तक कर चुके हैं? एक्सरसाइज 5.2 तक आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। ठीक है, 5.1 5.2 दोनों ही आपको अच्छे से आने चाहिए, तब आपकी 5.3 जो है वह स्मूथ हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले इस एक्सरसाइज के अंदर जो हमें फॉर्मूला यूज करना है वो किसका यूज करना है? हमें जो एपी दी गई होगी, ठीक है, हमें उन nth टर्म का सम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सम फाइंड कैसे किया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं हम यहाँ पर। सम ऑफ nth टर्म दिस इज इक्वल टू n/2 2p प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला यूज यहाँ पर करना है। s का मतलब s की रिप्रेजेंटेशन क्या है? सम ऑफ द nth टर्म। जितनी भी उस एपी के अंदर टर्म्स होंगी वो n से रिप्रेजेंट होंगी। दैट मींस नंबर ऑफ टर्म्स किससे रिप्रेजेंट होंगी? n से रिप्रेजेंट होंगी। फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? a से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एंड कॉमन डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय d। यू नो वेरी वेल, क्लियर टू यू? ओके, नाउ एक फॉर्मूला और आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। छोड़िए, अभी इस फॉर्मूले की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम यहीं से। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। कुछ एपी आपको गिवन है, उनका आपको सम फाइंड आउट करना है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पे आपको क्या गिवन है? 2 7 12 2 10 टर्म्स। ठीक है, ये आपको गिवन है। तो यहाँ से देखिए, आपको 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। दैट मींस इस एपी के अंदर, सीक्वेंस के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 10 है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? n इज इक्वल टू 10 एंड a इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म इज योर 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज सेकेंड टर्म इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट टर्म। दैट मींस 7 minus 2 which is equal to 5. Clear to you? ठीक है, now we have to find the sum of first 10 terms. तो यहाँ लिखेंगे हम as 10, that is 10/2 into 2a। a की वैल्यू यहाँ से कितनी है? 2 है। तो यहाँ से क्या लिख देंगे? 2 into 2 लिख देंगे। ठीक है, n-1, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? यहाँ पर 10 है, तो 10-1 हो गया। फिर d की वैल्यू कितनी है? पुट कर दीजिए। d की वैल्यू है यहाँ से 5 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये हो गया, कैंसिल आउट किया, 5 हो गया, 2 2 सा 4 हो गया, 10-1 कितना हो गया? 9 हो गया। तो 9 into 5 दिस इज 45, 5 49। क्लियर टू यू? तो 5 9 जा 25, 5 हो जाओ 20, 20 प्लस 2 225। इसका मतलब क्या है हमारे पास कि जो पहले 10 टर्म है, 10 टर्म का सम कितना होगा? 225 होगा। ठीक है, टोटल सीक्वेंस में कितने टर्म्स इंक्लूड है? 10 टर्म्स इंक्लूड है। 10 टर्म का आपने यहाँ पर सम फाइंड कर दिया है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चंस में आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। कंप्लीट जो एक्सरसाइज है वो इसी फॉर्मूले की बेस है। तो सबसे पहले अपना ये फॉर्मूला लर्न कर लेना। ठीक है, देन आफ्टर आप क्वेश्चंस करना। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट। -37 -33 -29 अप टू 12 टर्म्स। ठीक है, इसका आपको सम फाइंड आउट करना है। तो देखिए, यहाँ से आपकी फर्स्ट टर्म क्या है? -37। टोटल टर्म्स इस सीक्वेंस में कितने हैं? 12 टर्म्स हैं। दैट मींस नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू 12। तो राइट डाउन कर दीजिए, n इज इक्वल टू 12। अब हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है एज यूजुअल, जैसे कि आपने 5.1 में भी किया है, 5.2 में भी किया है। तो यहाँ से देखिए, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? a2 -
A1 होता है। A2 सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। सेकेंड टर्म आपकी कितनी है यहाँ से -33 है, ठीक है। माइनस एज इट इज A1 की यदि हम यहाँ बात करें तो पुट कर दीजिए, दिस इज -37। तो देखिए यहाँ से -33 माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, -33 + 37 कितना हो गया, +4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास A की वैल्यू है, N की वैल्यू है और हमारे पास D की वैल्यू है। अब हम 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। 10 टर्म का सम फाइंड आउट करेंगे तो SN कैन बी रिटन एज कितने टर्म्स हैं, 12 टर्म्स हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे S12 n/2 दैट मीन्स 12/2 2 into A की वैल्यू कितनी है, -37 है, तो -37 यहाँ पर लिख दीजिए। फिर उसके बाद प्लस n-1, n कितनी है यहाँ पर 12 है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 12 - 1, ठीक है। फिर उसके बाद D की वैल्यू यहाँ से कितनी है 4 है, तो ये लिख दीजिए यहाँ पर 4 राइट डाउन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे ये हमारा 6 आ गया, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा 37 2 सा कितना होता है 74 होता है, माइनस में है तो माइनस में कर दीजिए। फिर उसके बाद 12 - 1 11 हो गया, 11 की मल्टीप्लिकेशन 4 से कीजिए, कितना हो गया 44 हो गया। क्लियर टू यू? ओके। 6 एज इट इज -74 + 44 कितना आ गया आपके पास, यहाँ से दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। 0 और 7 में से 4 गया 3 आ गया। बड़ी कौन सा है नंबर 74 है, इसलिए ये माइनस में हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे इसे -180। फर्स्ट यदि 12 टर्म को ऐड किया जाए तो हमारे पास सम कितना आएगा -180 आएगा। क्लियर है आपको? इतना देख लीजिए। अब थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड पार्ट देखिए, 0.6 1.7 2.8 ऐसे आपको एक एपी दी गई है और आपको सम फाइंड आउट करना है 200 टर्म्स, मतलब 100 टर्म्स तक 100 पदों तक आपको इसका सम निकालना है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में सबसे पहले आप अपना फॉर्मूला लिखिए, SN = n/2 2A + n-1 × D। क्लियर हो गया आपको इतना? फिर उसके बाद वैल्यू देखिए किसकी क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स n = 100, A = फर्स्ट टर्म इज योर 0.6 and what is the value of D? Second term is subtracted 0.6, ठीक है। 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया 0.1 आ गया, 1 में से 0 किया 1 आ गया यहाँ से, तो डिफरेंस आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब अपने फॉर्मूला यूज कीजिए, SN दैट मीन्स S100, n/2 दैट मीन्स 100/2, 2 into A that means 2 into 0.6, n-1, now what is the value of n? N is equal to 100 और 100 - 1 that means it is 99। D की वैल्यू कितनी है यहाँ से 1.1 है, कैंसिल किया 50 आ गया, यहाँ से 1.2 आ गया, ठीक है। और अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 11 की मल्टीप्लिकेशन 99 से करनी है, पॉइंट एक डेसिमल का बाद में लगा देना एक डिजिट के बाद, तो 11 9 जब 99 9 कैरी, 11 9 जब 99 और 99 में 9 ऐड करती हूँ तो कितना हो जाएगा हमारा 108 हो जाएगा, ये मैंने लगा दिया और 1 पॉइंट बाद मैंने यहाँ पर डेसिमल यूज कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद 50 और यहाँ से यदि हम देखें तो देखिए 9 +
1991 10 हो गया, पॉइंट एज इट इज 1 कैरी। तो यहाँ से हमारी ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब 50 की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हम करेंगे, तो 1 0 बेटा एज इट इज 5 की मल्टीप्लाई 1 से किया, 5 1 जा 5, 5 के 0 से किया 0 एज इट इज 5 1 जा 5 हो गया, 5 1 जा यहाँ से 5 हो गया। 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल यूज करेंगे, तो हमारे पास जो सम है 100 टर्म्स का वो कितना आ गया, 5505 आ गया। क्लियर हो गया आपको? इतना क्लियर है आपको? ठीक है। अब हम फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ में आपको क्या लिखी दी गई है, 1/15, 1/12, 1/10 to 11 टर्म्स, ठीक है। 11 टर्म तक का आपको सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 1/15। नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल टर्म्स कितने इसने बोले हैं, अप टू 11 टर्म्स बोला है, तो नंबर ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एन कितना आ गया, यहाँ से 11 आ गया। अब यहाँ से हम डी की वैल्यू निकालेंगे। डी की वैल्यू क्या होती है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सेकेंड टर्म कितनी है हमारी, 1/12 एंड दिस इज 15, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें एलसीएम आया हमारा 60, 12 5 जा 60, तो 5 लिख दीजिए यहाँ पर, 5 4 जा 60, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 1/60 हो गया। क्लियर? फिर उसके बाद यहाँ हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। n की वैल्यू राइट आउट करनी है, तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ से, 11/2 है, 2 इंटू a दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 1/50, n माइनस 1 दैट मीन्स 11 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 10। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, d की वैल्यू कितनी लिखी हुई है यहाँ पर, 1/60 लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कितना हो गया, ये 2/15 हो गया, और यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया है हमारे पास, 1/6 आया है, ठीक है। 15 और 6 का एलसीएम लेके इसे सोल्व करना है, तो 15 और 6 का एलसीएम नहीं आता, तो लगा देती हूँ 3 5 जा 3 2 जा, कितना एलसीएम हो गया यहाँ से, 30 एलसीएम आ गया, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे 11/2 एंड 30 इज योर एलसीएम, ठीक है। तो 15 2 जा और 2 की 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, 6 5 जा 5 की 1 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया, ठीक है। तो 11/2 9/30, ठीक है। 3 3 जा 9, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास ये वैल्यू आई है, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। हो गया क्लियर? ठीक है। अब यहाँ से हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट क्या बोला गया है इसमें, फाइंड द सम गिवन बिलो। जो आपको नीचे दी गई है सम, उनका सम फाइंड आउट करना है। तो क्या क्या आपको गिवन है, 7 देखिए आपको ये गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे फर्स्ट टर्म हमारे पास
डी की वैल्यू 7/2 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है। लास्ट टर्म हमारी क्या है, एल से रिप्रेजेंट कर लो या एन से रिप्रेजेंट कर लो, चॉइस है आपकी। अभी तक आपने लास्ट टर्म को एन से ही रिप्रेजेंट किया है तो एन से कर लीजिए। लास्ट टर्म हमें 84 दी गई है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहले आप n की वैल्यू को फाइंड आउट करें और फिर इन टर्म्स का सम निकालें। दूसरा तरीका आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, यहाँ से Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे Sn, ठीक है। तो n की वैल्यू देखिए हमें नहीं पता करनी, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर n फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्लियर हो गया। तो देखिए हम n फाइंड आउट करेंगे। n फाइंड आउट करिए, जैसे आपने कौन सी 5.2 एक्सरसाइज में किया था। an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो an की वैल्यू लास्ट टर्म कितनी दे रखी है, 84, a की वैल्यू 7 है, n हमें नहीं पता, n d हमें कितना गिवन है, 7/2 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से 84 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 77 आ जाएगा, n माइनस 1 7/2। 7/2 इधर मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आकर डिवीजन में होगा। डिवीजन में होगा तो ये उलट जाएगा और 77 ये क्या हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। और यहाँ से n माइनस 1 एज आएगा। तो देखिए 7 मंजन ये हो गया हमारे पास 22 n माइनस 1, ये इधर आकर प्लस हो गया। तो ये कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास यहाँ कितने हैं, 23 है। अब आप अपना डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, ठीक है। Sn दैट मींस कितनी टर्म्स का आपको सम फाइंड आउट करना है, टोटल 23 टर्म्स का। तो लिखिए S23 23/2 और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 7 एंड an हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो कितनी है, 84 है। 23 एंड दिस इज मल्टीप्लिकेशन करके लिख देना, ये आपके पास यहाँ से टोटल सम आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया आपको इतना। नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका, सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट क्या है, 34 32 30 लास्ट में दे रखा है 10, ठीक है। तो सबसे पहले हम a की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 34। जो फर्स्ट वैल्यू होती है वही हमारी a की वैल्यू होती है। फिर हम d निकालेंगे। d क्या होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना। तो सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया यहाँ से, -2 आ गया। और व्हाट इज लास्ट टर्म, लास्ट टर्म हमारी क्या है, an इज इक्वल टू 10 हो गया। क्लियर हो गया यहाँ से। फिर देखिए an का फॉर्मूला यूज करके n की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। an की वैल्यू यहाँ से 10 है और a कितना है, 34 है। n माइनस 1 एज इट इज और d की वैल्यू यहाँ पर लिख दी मैंने, ठीक है। तो ये यहाँ आकर सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में से यहाँ 34 को सब्ट्रैक्ट किया, n माइनस 1 इंटू -2 एज इट इज लिख दिया। 10 माइनस 34 कितना आ गया यहाँ से, -24। n माइनस 1 ये एज इट इज आ गया। 2 -2 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आकर डिवीजन में हो गया। तो -24 दिस इज डिवाइडेड बाय -2। माइनस से माइनस कैंसिल, ये यहाँ से 2 से कैंसिल। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी आ गई, 13 आ गई, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स
टर्म्स यहाँ पर हमारे पास 13 है, तो हम यहाँ से सम फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो देखिए Sn दैट मीन्स S13, 13 टर्म्स का सम निकालना है, तो 13 बाई ये हो गया 2, और a की वैल्यू कितनी है? 34 है, और an की वैल्यू यहाँ से कितनी है हमारे पास? 10 है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कितना हो गया, ये हो गया इतना। ठीक है, फिर 13 टू सा 26, 2 कैरी 13 टू सा 26, 26 प्लस 2 28। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट में छोड़ रही हूँ, थर्ड पार्ट सेम एज इट इज है, आपको कंप्लीट करना है।